देश में मीडिया का गला घोटने में मोदी सरकार देश की किम जोंग की तरह साबित हो चुकी है। मतलब कि दुनिया में मीडिया की आज़ादी को कम करने, उनके अधिकारों का हनन करने, प्रेस की आज़ादी को दबाने वालों की लिस्ट में अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम शामिल हो चुका है। और इस बार ये कोई आम जनता नहीं, कोई विपक्ष का नेता नहीं, बल्कि वो संस्था कह रही है जो मीडिया की आज़ादी के लिए काम करती है। हम बात कर रहे हैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की, जिसे आरएसएफ भी कहते हैं। इस संस्था ने 37 ऐसे शासन अध्यक्षों की लिस्ट बनाई है जो मीडिया की आज़ादी पर हमलावर है, और उसी 37 शासकों में से एक हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने पिछले 7 सालों में मीडिया को मुट्ठी में करने की कोशिश की, देश के चौथे स्तंभ पर हमला करने की कोशिश की, उनकी आवाज को दबाया, उन्हें धमकाया, मीडिया के अधिकारों का हनन किया। तो प्रेस की आज़ादी के इन हमलावरों में से कुछ तो 2 दशकों से अपने ढर्रे पर चल ही रहे थे, लेकिन कुछ नए चेहरे इस गैलरी में शामिल हुए हैं। और पहली बार शामिल होने वालों में भारत के पीएम मोदी के अलावा 2 महिलाएं और एक यूरोपीय चेहरा भी शामिल है। इसे 2021 की गैलरी ऑफ ग्रीन प्रोटेक्ट कहा गया है। पिछली बार ऐसी गैलरी संस्था ने 5 साल पहले साल 2016 में इसे प्रकाशित की थी, और रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन ने इस लिस्ट में ऐसे शासकों के नाम डाले हैं जो कि सेंसरशिप वाले तौर तरीके अपनाते हैं, मनमाने तरीकों से पत्रकारों को जेल में डालते हैं, उनके खिलाफ हमलों को बढ़ावा देते हैं, जो ये सब अक्सर परोक्ष तरीके से करते हैं, और उनका उद्देश्य प्रेस की आज़ादी को पूरी तरीके से कुचलना होता है। तो ये काम हमारे देश में मोदी सरकार के राज में कितना हुआ है और कितना हो रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं। और इसी सूची में नरेंद्र मोदी भी है। इनके साथ उत्तर कोरिया के किम जोंग उन, म्यांमार में सैनिक तख्तापलट करने वाले सेना प्रमुख मिन आंग हलांग, पाकिस्तान के इमरान खान और सऊदी अरब के शहजादे मोहम्मद बिन सलमान भी शामिल है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया की तरह पड़ोसियों के घर में ना झांकते हुए चलिए बात अपने घर की करते हैं कि अपने घर में किस तरीके से आग लग चुकी है। देखिए इस रिपोर्ट में मोदी जी के तारीफ में क्या क्या लिखा है, एक बार डालिए इस रिपोर्ट पे एक नजर। आरएसएफ ने एक प्रेस फ्रीडम मैप जारी किया है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें रंगों के जरिए ये बताया गया है कि किस देश को किस श्रेणी में रखा गया है। जिन देशों को लाल रंग में दिखाया गया है वहां प्रेस स्वतंत्रता की हालत बुरी है, और जिन देशों को काले रंग में दिखाया गया है उनमें स्थिति बहुत ही ज्यादा बुरी है। इस नक्शे में भारत में आप देखिए कि भारत को लाल रंग में दिखाया गया है, जबकि ईरान और सऊदी अरब जैसे देशों को काले रंग में, यानी इसके मुताबिक भारत की हालत बुरी है। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहा गया है वो भी आप देखिए। नरेंद्र मोदी के बारे में ये कहा गया है कि ये उन अरबपति व्यवसायियों से उनकी काफी नजदीकी है जिनका मीडिया जगत पर कब्जा है। वो मोदी को राष्ट्रवादी लोक लुभावन विचारधारा को आगे बढ़ाने और विभाजक और अपमानजनक भाषण के प्रचार प्रसार में मदद करते हैं। इसमें कहा गया है कि मोदी 26 मई 2014 को सत्ता संभालने के बाद से ही प्रेस पर काफी हमलावर है, गलत सूचनाओं का प्रसार कर रहे हैं। आरएसएफ ने यह भी कहा है कि मोदी के निशाने पर सेक्युलर और प्रोस्टिट्यूट है, मतलब वैसी मीडिया जो सरकार के खिलाफ यानी कि उनके एंटी काम करती है। मोदी सरकार वैसे मीडिया हाउसेस, वैसे मीडिया कर्मियों को, उनके रिपोर्टरों को टारगेट करने का काम करती है। आरएसएफ की रिपोर्ट में भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफी आलोचना की गई है। इसमें से कुछ पॉइंट्स आपको बताते हैं। इसमें यह बताया गया है कि नरेंद्र मोदी ने 2001 में गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रेस और सूचना के स्रोतों को नियंत्रण करने का तरीका इजाद किया था, और 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने इसे बखूबी आजमाया। उनका मुख्य हथियार मेन स्ट्रीम मीडिया को ढेर सारे भाषणों और सूचनाओं से भर देना है, ताकि उनके राष्ट्रवादी लोक लुभावन नीतियों को वैल्यू मिल सके। मोदी की रणनीति के 2 बिंदु हैं। वो एक तरफ बड़े मीडिया घरानों को ढेर सारी गलत जानकारी देते हैं, और इन पत्रकारों को पता है कि उन्होंने सरकार की अगर आलोचना की तो उनकी तो नौकरी चली जाएगी। दूसरी तरफ वो अपने विभाजक और अपमानजनक भाषणों से गलत सूचनाओं का प्रचार करते हैं, और इस जरिए मीडिया घरानों को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलती है। इसके अलावा मोदी के पास ऑनलाइन सेना है जिसके योद्धा ट्रोल करने में काफी ज्यादा माहिर है, और सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाले अभियान भी चलाते हैं।
विरोधियों को निशाना बनाते हैं और पत्रकारों की हत्या तक करने की अपील कर डालते हैं। और वो कौन है, उसे आप अच्छी तरीके से आए दिन सोशल मीडिया पर नफरत फैलाते देखते हैं। तो देश की तानाशाही, मोदी सरकार इन नीतियों पे देश में काम कर रही है और प्रेस की आजादी पे हमला। हालांकि ये बात देश में पहले से कुछ आम लोग और विपक्ष के द्वारा लगातार कही जा रही थी, लेकिन अब इस पे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने अपना मुहर लगा दिया है, जिसने पहले मोदी सरकार की आलोचना आज तक नहीं की, लेकिन अब उन्हें सबसे बदतर और प्रेस में हमलावर शासक बता रहे हैं। तो ऐसी बड़ी और महान उपलब्धि के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को मुबारकबाद देना तो बनता है, जिन्होंने प्रेस की आज़ादी का शिकार करने वाले वैश्विक नेताओं की लिस्ट में खुद को शामिल करवा लिया है और जब से सत्ता संभाला है तब से प्रेस की आज़ादी का गला घोटने का काम कर रहे हैं।